समुद्र मंथन अमृत उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन अमृत के साथ-साथ हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ। हलाहल विष ब्रह्मांड को संपूर्ण तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता था, लेकिन मात्र एक भगवान भोले ही इसे नष्ट कर सकते थे। शिवरात्रि इसी घटना का उत्सव है, जिससे भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाया। तब से ही शिव भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिव जी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिव जी ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। समुद्र मंथन अमृत उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन अमृत के साथ-साथ हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ। हलाहल विष ब्रह्मांड को संपूर्ण तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता था, लेकिन एकमात्र भगवान शिव ही थे जो इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया। यह विष इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव इससे दर्द महसूस करने लगे और उनका गला नीला पड़ गया। तब से ही भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। उपचार के लिए चिकित्सकों एवं देवगणों द्वारा भगवान शिव को रात्रि भर जागने की सलाह दी गई, जिसके लिए सभी देवी देवताओं और भक्तगणों ने अलग-अलग नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम रात्रि भर क्रियान्वित किया। जैसे सुबह हुई, भगवान भोलेनाथ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गए और सबकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस रात्रि की घटना का ही उत्सव है, जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से ही सभी शिव भक्त भगवान शिव के निमित्त इस व्रत को धारण करते हैं। आज के दिन भांग, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक के द्वारा प्रभु भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही आज के दिन सभी भक्त रात्रि जागरण करके निशता काल में महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना संपन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, तो उस विष का असर भगवान शिव के मस्तिष्क पर हो गया, क्योंकि उस विष को धारण करके भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने गले के नीचे उतरने नहीं दिया था। अब उनकी ऐसी स्थिति देखकर सभी देवतागण बहुत ही भयभीत हो गए। उनको होश में लाने के लिए सभी ने माता आदिशक्ति से प्रार्थना की। तब माता आदिशक्ति देवताओं के सामने प्रकट हुई और उन्होंने जड़ी बूटियों तथा जल से उपचार करने की सलाह दी। माता आदिशक्ति के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के मस्तिष्क पर भांग, धतूरा और बेलपत्र रखा। साथ ही जल से लगातार रात्रि भर अभिषेक किया गया। इसके बाद ही भगवान अपनी पुनर्अवस्था में वापस आ सके। तभी से भगवान भोलेनाथ को भांग, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। साथ ही उनका जलाभिषेक भी किया जाता है। जिस रात्रि यह घटना हुई, उस रात्रि को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। तभी से यह परंपरा महाशिवरात्रि के रूप में बदल गई। महाशिवरात्रि का तात्पर्य है शिव को समर्पित रात्रि। तभी से इस पावन दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है और सभी शिव भक्त इस दिन को
बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाया जाता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ का दूध अथवा जल से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि उस दिन सभी देवताओं ने रात्रि जागरण करके शिव जी के स्वास्थ्य की कामना की थी। इसी वजह से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा निशिता काल में ही की जाती है और सभी भक्त रात्रि जागरण करके रात्रि के चारों प्रहर की पूजा भगवान शिव को समर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व से संबंधित एक शिकारी की कथा भी है जो इस पर्व के साथ जुड़ी है। इस पौराणिक कथा में इस बात का वर्णन मिलता है कि कैसे एक शिकारी के अनजाने में की गई भगवान भोलेनाथ की पूजा से प्रभु ने उसके सारे दुखों का हरण कर लिया और उसे सद्गति को प्रदान किया। शिवरात्रि की यह पावन कथा पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में भी संकलित है। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो उचित नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हुई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापस लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं।
इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। साथ ही उसके ऐसे सुकृत्यों पर भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल ही अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि जिस रात्रि उस शिकारी के साथ यह घटना घटित हुई, वह रात्रि फाल्गुन चतुर्दशी तिथि की रात्रि थी। इसलिए भी इस दिन को लोग रात्रि जागरण करते हैं और प्रभु भोले भंडारी की निशिता काल में 4 प्रहर की पूजा अर्चना करते हैं। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है जिनके, और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए रखे एवं सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो में सुनाई गई कथा यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य दे, और यदि आप भी भोले भंडारी के भक्त हैं तो कमेंट में
ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।